नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए आ चुकी है बम्पर पदों पर भर्ती। देखिए, ये वैकेंसी आपको अप्रैल 2025 के महीने में देखने के लिए मिल रही है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 5 बड़ी भर्ती महिलाओं के लिए आ चुकी है। देखिए, अगर आप भी 10वीं पास हैं और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप इन भर्तियों के अंदर फॉर्म भर के एक नौकरी अपनी पक्की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की है। आप भारत में कहीं से भी हो इस भर्ती के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 भर्तियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं के लिए रहने वाली है, क्योंकि इनको महिलाओं के लिए ही बनाया गया है और इसमें जो वर्क है ना उसे महिलाएं ही कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं तो ये वैकेंसी बड़ी ही शानदार है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो ज्यादातर वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जो 10वीं पास वालों के लिए है, उसमें कुछ ऐसी भी हैं जिसमें पेपर नहीं होता। ना तो दोस्तों आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, ना ही दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, और ना ही यहाँ पर आपका दोस्तों किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू है। ठीक है, अगर केवल और केवल आप बिल्कुल 10वीं पास ही है ना तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अब देखिए दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी महिलाओं की, कि सर हमें कोई ऐसी नौकरी बताइए जिसे हम अपने घर के पास ही कर सकते हैं ना। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर सामने देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 5 विभाग है ना, ऐसे बताऊंगा जहां पर भी आप रहती हैं वहीं पर रहकर आप नौकरी कर सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी है, जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई कर लेना। बाकी जानकारी 5 की ले लीजिए, पता तो चल जाएगा आपको कि कौन कौन से विभाग में वैकेंसी आई हुई है। साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में, या जो भी जिसे भी नौकरी की जरूरत है, आप वीडियो को उसके पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि उसे भी पता चल सके कि हाँ भाई इस विभाग में वैकेंसी आई हुई है, और फॉर्म भर के उन्हें भी एक नौकरी यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि भाई सब 90% लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कुछ वैकेंसी आज भी ऐसी हैं जो कि ऑफलाइन आती है ना। अब आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले, लगभग जो फॉर्म आपके भरे जाते थे वो आपके ऑफलाइन भरे जाते थे। लेकिन अब क्या है, सारे फॉर्म ही ऑनलाइन है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं जो कि ऑफलाइन भरे जाते हैं। लेकिन अब क्या है, उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आप नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो में आ चुके हैं तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या आपको काम करना है, कौन सी पोस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। साथ ही बात करें तो कब तक आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी फॉर्म भरने के बाद में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, हम दिन रात आप ही के लिए मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी नई वैकेंसीज आती है उन सभी की अपडेट आपको दे सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसको प्रेस कर लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसे दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये, जो भी नई वैकेंसीज आती हैं दोस्तों उन सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इन 5 वैकेंसीज के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ये बड़ी शानदार है दोस्तों, क्योंकि इसमें ना तो आपका कोई एग्जाम होता है, ना ही दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर आपका फिजिकल होता है, और ना ही दोस्तों कोई भी इंटरव्यू होता है ना। मात्र अगर आप 10वीं पास हो और आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें फॉर्म भरिए और यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनवाड़ी भर्ती 2025। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो जो ये आंगनवाड़ी भर्ती है ना, ये हर साल लगभग आती है, लेकिन इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो कि चेंज होके आते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्यकर्ता का, मिनी कार्यकर्ता का, सहायिका का। इसमें दोस्तों एक पद और है जो ऐड होता है, और वो होता है आपका आशा का, आशा सहायिका जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो 2025 में ये आपके लिए बड़ी शानदार वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए तो जबरदस्त है। यानी यहाँ पर भी आप रहती हो उसी एरिया में आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 40,000 से अधिक रिक्तियां जारी की हैं। यानी दोस्तों 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। जिन आवेदनों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है
और जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में है वो आंगनवाड़ी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी ही इसमें योग्यता होती है। बाकी दोस्तों डिटेल्स को लेकर बात करते हैं, क्या क्या चीज है, क्या क्या बताया गया है। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट का नाम है wcd.nic.in। ठीक है, और फॉर्म भी आपका दोस्तों इसी वेबसाइट से भरा जाता है। अब देखिए ये है आपकी आंगनवाड़ी भर्ती 2025, विभाग रहेगा महिला एवं बाल विकास। लगभग दोस्तों अपेक्षित जो यहाँ पर पद हैं वो आपके दोस्तों 40,000 रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी नाम सुना होगा, सहायिका का भी नाम सुना होगा, शिक्षक भी होती हैं जो कि यहाँ आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं, उनमें छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का उनका काम होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका पर्यवेक्षण है या फिर इसको आप सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी ज्यादा होती है और सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक पद और देख सकते हैं जो लिखा हुआ है आशा कार्यकर्ता का। ठीक है, तो ये एक नया ऐड है जो अब आपको देखने के लिए मिल रहा है, और जो नौकरी का स्थान है वो आपका गृह नगर या विशेष जिले में हो सकता है, यानी जहां पर आप रहते हो गृह नगर उसको बोला जाता है। ये जो भर्ती आपकी राज्य स्तर होती है, यानी दोस्तों हर स्टेट के अंदर ये आती है, और जो इसका वेतन है 8,000 से लेकर के 18,000 तक होता है, या फिर क्षेत्रीय विभाग के प्रकार भी ये निर्भर करता है, यानी जैसी आपकी नौकरी वैसी आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिलेगी। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर कितने पद हैं। तो देखिए ऑल ओवर इंडिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लगभग दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मापदंड है, योग्यता है, वो क्या रखी गई है। तो यहाँ से पढ़ते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी नौकरी के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित की है। दिशा निर्देशों और के पालन करने वाले नियम नौकरी चाहने वालों के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए यहाँ पर जो है देखा जाए तो केवल जो महिला है वो ही आवेदन कर सकती है, लेकिन कुछ पोस्ट होती है ऐसी जो कभी कभी पुरुषों के लिए होती है, लेकिन ज्यादातर ये आपकी महिलाओं के लिए है। ठीक है, आवेदन की जो आयु है दोस्तों 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इसमें ऐसी भी पोस्ट है जिसमें 45 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम जो आपकी योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो उच्च पद है, पद के स्तर के अनुसार आपकी योग्यता रहेगी। अभ्यर्थी के पास में दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है, उसी के राज्य का निवासी होना चाहिए जहां पर भी आप जॉब लेना चाहते हैं, और जो आपकी स्थानीय भाषा है वहां का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां के लोगों की जो बोलने की स्थानीय भाषा है वो हर जगह की अलग होती है। अगर आप उसको बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आवेदक का आधार कार्ड, उसके अलावा जो है आपका मूल निवास होता है, और अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोस्तों हस्ताक्षर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। बाकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कि जो आंगनवाड़ी नौकरी है उनमें चयन पाने के लिए, ठीक है, कोई भी प्रकार की इसमें जो है लिखित परीक्षा नहीं होती है। इसमें इसका जो चयन है वो आपका मेरिट बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ तो ऐसी भी पोस्ट है जिनमें एग्जाम होता है जैसे सुपरवाइजर वगैरह। अब जो 10वीं पास वाली वैकेंसीज होती है ना, उनमें दोस्तों कोई भी अन्य परीक्षाएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जैसे इसके फॉर्म आ जाएंगे आपको हम बता देंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो भी दोस्तों बड़ी ही शानदार है। अब देखिए जो यहाँ पर हमारे नगर निगम होते हैं ना, वहीं पर ये वैकेंसी आई हुई है, और लगभग दोस्तों इसके अंदर 50,000 से भी ज्यादा पद है। अब दोस्तों नगर निगम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वर्क होते हैं जो महिलाओं के लिए है। ठीक है, हालांकि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं तो नगर निगम भर्ती 2025 एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भारत के युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका दे रहा है। यह भर्ती अभियान विभिन्न राज्यों के नगर निगम द्वारा
आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें लगभग 50,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है और बड़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी। बात करें कौन कौन सी पोस्ट है तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका क्लर्क है, जूनियर इंजीनियर है, स्वच्छता निरीक्षण है, कर निरीक्षण है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है और लेखाकार है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल पर बात करते हैं विवरण को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि जो भर्ती का नाम रहेगा आपका नगर निगम भर्ती 2025 है और हर राज्य के नगर निगम, अब हर जगह नगर निगम होता है, ठीक है। वैकेंसी 50,000 से ज्यादा है जो कि अनुमानित है और जो है बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष है। उसके अलावा पद के अनुसार ही अलग हो सकती है, जैसे अगर सफाई कर्मचारी है तो उसके अलावा 40 तक भी हो सकती है, ठीक है। और इस योग्यता इसमें आपकी 10वीं 12वीं और स्नातक रहेगी जो कि आपके पद के अनुसार है। चयन प्रक्रिया भी दोस्तों इसमें अलग अलग है, लिखित परीक्षा भी है, कौशल परीक्षण भी है और साक्षात्कार भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें पोस्ट के अनुसार हैं। अब बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं दोस्तों, जैसे आपका क्लर्क है, जूनियर इंजीनियर है, स्वच्छता निरीक्षण है, कर निरीक्षण है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है और लेखाकार है, ठीक है। इस तरीके से है। अब आप यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं चपरासी की पोस्ट के लिए, सफाई कर्मचारी की, तो आप 8वीं 10वीं पास होने चाहिए, या फिर अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास। अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री डिप्लोमा। उसके अलावा अधिकारी पद के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से ये दोस्तों आप सभी के लिए काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो है आपकी बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर दोस्तों काफी अच्छी वैकेंसी आती है। इसके अंदर आपकी चपरासी व सब स्टाफ की वैकेंसी है और कुल पद दोस्तों 9,000 से ज्यादा है। आवेदन दोस्तों इसका ऑनलाइन रहेगा और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। बाकी दोस्तों आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है। ये बैंक के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सैलरी की बात करें तो 14,000 से 25,000 तक है। ये भी बैंक के अनुसार है, क्योंकि अलग अलग बैंक के अंदर ये आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो देखें, यहाँ पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है जो कि पंजाब नेशनल बैंक चपरासी भर्ती रहेगी। इसके अंदर दोस्तों लगभग ये 8,110 पद हैं और चपरासी के पदों पर ये है और इसमें जो 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी, बड़ी शानदार वैकेंसी, ये भी आप सभी के लिए आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। उसके अलावा बात करते हैं योग्यता को लेकर के, तो देखिए अधिकतर बैंकों में चपरासी पद के लिए न्यूनतम 10वीं पास जरूरी होता है। कुछ बैंकों में 12वीं पास भी लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और आपको अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब ये स्थानीय भाषा है क्या दोस्तों, आपने भी अपने नजदीक में कोई ना कोई बैंक जरूर देखा होगा। तो वहां पर चपरासी है, उसका काम क्या होता है, वहां पर जो अधिकारी है उनकी देखरेख करना, फाइलें इधर उधर रखना, फॉर्म देना। तो इस तरीके के लिए वहां पर क्या है ना, जो आपकी स्थानीय भाषा में लोग बात करते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से है। तो काफी अच्छी वैकेंसी ये भी आप सभी के लिए दोस्तों रहेगी और 10वीं बेस्ड यहाँ पर सारी चीजें हैं। बाकी देखिए काम जो होता है बैंक में सफाई व रखाव का, दस्तावेज और फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बैंक के अधिकारियों की मदद करना और बैंक की सुरक्षा में सहयोग करना, ग्राहकों की मदद करना, उन्हें सही काउंटर पर भेजना, बैंक के नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं लगाना, डाक का वितरण करना और अन्य जरूरी काम जो बैंक के अधिकारी बताए, ये आपका दोस्तों रहेगा। सैलरी वगैरह दोस्तों इसमें आपको काफी अच्छी मिलती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है जल विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लगभग यहाँ जो पद है वो लगभग 5 से 7,000 है, जो कि अलग अलग यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, क्लर्क और आदि। अब योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। आयु सीमा इसके अंदर 18 से 35 वर्ष रहेगी। पद और राज्य के अनुसार दोस्तों ये आपकी अलग हो सकती है ना। उसके बाद अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो ये भी दोस्तों आपका पोस्ट वाइज अलग अलग है। सैलरी इसमें 15,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक आपको देखने के लिए मिल सकती है पदों के अनुसार। फॉर्म दोस्तों इसमें आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर
करते हैं कि जॉब के क्या क्या फायदे हैं, तो अच्छा वेतन वगैरह है, बस यही है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनमें से आपने जो योग्यता होनी चाहिए, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा डिग्री, सभी के लिए पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप किसी तकनीकी ज्ञान रखते हैं तो कुछ इसमें आपके टेक्निकल पोस्ट भी हैं। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड भी है। स्थानीय भाषा अगर आपको आती है जैसे हिंदी व अंग्रेजी, अगर आपको हिंदी आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा शारीरिक फिटनेस भी है। कुछ फील्ड के पदों में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से है। मैंने आपको यहाँ पर आयु सीमा बताई दी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 35 है। कुछ आरक्षित वर्गों को यहाँ पर दोस्तों SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है। चयन प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा है, कौशल परीक्षा है और शारीरिक परीक्षा है, दस्तावेज सत्यापन है, साक्षात्कार है, कुछ जो उच्च पद है उनके लिए, और जो शारीरिक परीक्षा है वो जो फील्ड के वर्क है उनके लिए, बाकी मेडिकल वगैरह है। तो इस तरीके से वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है और काफी दिनों से चर्चा में है। इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह बताया जा रहा था 2024 में था, लेकिन दोस्तों अभी तक ये नहीं देखने के लिए मिली है, कि उम्मीद है कि अब देखने के लिए मिलेगी ये। उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और इसी तरीके से ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दोस्तों रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो आप सभी के लिए रहने वाली है भारतीय डाकघर विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एक ऐसी विभाग है जिसके अंदर आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें ना तो आपका दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जाम होता है, ठीक है, ना ही आपका कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू। अब जो ये पोस्ट है इसमें आपकी MTS है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है और लगभग 32,850 इसमें पोस्ट बताई जा रही है जो कि एक्सपेक्टेड है। बाकी 10वीं 12वीं पास इसके लिए योग्यता है और जल्द ही उपलब्ध होगी। चयन प्रक्रिया में दोस्तों मेरिट सूची बनेगी, कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से है। आयु की बात करें तो आयु लिखी हुई है, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा इसके अंदर आपकी दोस्तों 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ यहाँ पर आरक्षित वर्ग होते हैं जिनको आयु में दोस्तों छूट दी जाती है। उसके अलावा चयन प्रक्रिया की हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाकघर भर्ती की चयन प्रक्रिया मेरिट सूची के आधार पर होगी, जिसमें मेरिट सूची के उम्मीदवार शैक्षिक अनुभव के प्रतिशत के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो कुल पद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग है। बाकी आपको जो है स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होते हैं जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, इस तरीके से 100 रुपए फीस के लगेंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों ये भी आपके लिए रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है शिक्षा विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पद का नाम रहेगा प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी टीचर। इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसी है 55,450 है। उसके अलावा इसमें कुछ टीचिंग पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आयु सीमा क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष लिखा हुआ है। कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों ये 18 से 50 तक भी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो 10वीं 12वीं वाले हैं वो यहाँ तक ही रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं वेतन की, तो लगभग इसमें जो आपकी सैलरी रखी गई है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। 25,000 से लेकर के 81,000 रुपए तक आपको यहाँ वेतन प्रति माह आपकी जॉब के अनुसार देखने के लिए मिलता है, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी जो पोस्ट वगैरह है यहाँ पर बताई गई है। शैक्षिक योग्यता प्राइमरी टीचर की 12th प्लस DLED या BEd। उसके अलावा यहाँ पर जो मिडिल स्कूल टीचर है स्नातक व BEd है। उसके अलावा सेकेंडरी टीचर में संबंधित विषय से आपका जो है ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए। उसके अलावा योग्यता की बात करें तो भारत के नागरिक अप्लाई कर पाएंगे जो CTET TET क्वालिफाई है, और आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा है, शिक्षक कौशल परीक्षण है, दस्तावेज सत्यापन है और मेडिकल है। ठीक है, और इस तरीके से रहेगी। तो वैकेंसी ये भी आपके लिए दोस्तों काफी अच्छी रहने वाली है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की प्रमाण पत्र, और जो है CTET TET प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड। ठीक है, इस तरीके से तो वैकेंसी ये भी आप सभी के लिए दोस्तों काफी अच्छी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जितनी भी वैकेंसी बताई है, कुछ दोस्तों ऐसी हैं जिनके फॉर्म स्टार्ट है, कुछ ऐसी हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ के रहिए। जैसे जैसे इनके फॉर्म के नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर्म आते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।